नमस्ते बच्चों, होम लर्निंग के माध्यम से आपका स्वागत है। आप कुशल होंगे, मैं भी कुशल हूँ। बच्चों, आज मैं कक्षा 5 में हिंदी का विषय पढ़ाना चाहती हूँ। आप छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ कई जगह घूमने गए होंगे और कई तरह के पशु पक्षियों को भी देखे होंगे। मैं आज तुम्हें ऐसे पशु पक्षियों के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। तुमने अपने आसपास कई तरह के पालतू पशुओं को देखे होंगे, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा इत्यादि। तुमने जंगली पशुओं को भी टीवी के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से देखे होंगे, पर किसी का नाम पहचानते होंगे और किसी का नहीं पहचानते होंगे। तो आज मैं तुम्हें इसकी पहचान करवा कर एक गीत सुनाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ। जंगल जंगल हो हाँ जंगल, चलो सफारी चलो रे जंगल। यहाँ है अजगर, शेर और बंदर, भालू चीता, हथनी सीता। जंगल जंगल हो हाँ जंगल, चलो सफारी चलो रे जंगल। यहाँ है हंस, मोर, बतख, मगरमच्छ, लोमड़ी, सियार। जंगल जंगल हो हाँ जंगल, चलो सफारी चलो रे जंगल। अरे डरो नहीं, ये सब है अपने दोस्त। बड़ी अनोखी है दुनिया इनकी, चलो करें हम हिफाजत इनकी। जंगल जंगल हो हाँ जंगल, चलो सफारी चलो रे जंगल। बच्चों, तुमने गीत सुना, कैसा लगा? अच्छा लगा होगा ना? तो बच्चों, आज मैं तुम्हारी कक्षा 5वीं की इकाई 5 में चिड़ियाघर की सैर करवाना चाहती हूँ और यह इकाई पढ़ाना चाहती हूँ। बच्चों, चिड़ियाघर की सैर गुजराती में हमें इसकी जानकारी होगी, लेकिन हिंदी में चिड़ियाघर कहते हैं और गुजराती में उसे प्राणी संग्रहालय कहते हैं। चिड़ियाघर मतलब एक प्राणी संग्रहालय, सभी तरह के पशु पक्षियों को एक जगह रखते हैं और पशु पक्षी निर्भय होके रहते हैं, घूमते हैं और उसको कोई तरह के हानि नहीं होती है। ऐसी जगह होती है, उसे चिड़ियाघर कहते हैं। तो हम तुम्हें चिड़ियाघर की सैर करवाना चाहते हैं। तुम सैर करोगे ना हमारे साथ? तो आओ। ध्यान से सुनिए और देखिए। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। सामने लोग लंगूर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। देखो, वह लिखा है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। दादाजी, वह देखिए काले मुंह का बंदर। बिटिया, वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह गैंडा दिखाई दिया, जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ
धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहां भालू दो पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख तैर रही थी। दादाजी दादाजी, वह देखिए, पत्थर चल रहा है। बिटिया, यह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई। वहां देखो, हरियल तोता। हाँ, और उधर देखो, वह सफेद वाला विदेशी काका कौआ है। इसे कातुआ कहते हैं। दादाजी, कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे गौरैया। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। इकाई 5, चिड़ियाघर की सैर। ध्यान से सुनिए। इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गए। सामने लोग लंगूर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो, वह लिखा है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। गीता बोल उठी, दादाजी, वह देखिए, काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया, वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह गैंडा दिखाई दिया, जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहां भालू दो पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी, दादाजी, वह देखिए, पत्थर चल रहा है। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया, यह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो, हरियल तोता। दादाजी ने कहा, हां, और उधर देखो, वह सफेद वाला विदेशी काका कौआ है। इसे कातुआ कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी,
कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे गोरैया। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। बच्चों, आपने चिड़ियाघर की सैर की ना? कैसी लगी? अच्छी लगी होगी ना? हाँ बच्चों, अब मैं तुम्हें कई तरह के पशु पक्षी के नाम भी कहती हूँ। शुतुरमुर्ग इसमें आया होगा, तो शुतुरमुर्ग એટલે કે શાહમૃગ और कतुआ એટલે કે काका कौआ। तो बच्चों, कई तरह के पशु पक्षी के नाम पहचानने में हमें गलती होती है। तो बच्चों, आज हम इस इकाई के नए शब्दों की जानकारी मैं तुम्हें देती हूँ। और ऐसे कोई वर्ण होते हैं जिसके हम ऊंचे से पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि मैं अब 4 वर्ण की तुम्हें जानकारी देती हूँ और इसके शब्द भी तुम्हें पढ़ाती हूँ। क्ष, तो क्ष से शब्द बनता है क्षत्रिय। क्षमा, तो इसमें हमें क्ष ऊंचे से पढ़ना पड़ता है। इसी तरह ज्ञ, तो गुजराती में ज्ञ कहते हैं, लेकिन हिंदी में ज्ञ बोला जाता है। इसके शब्द है ज्ञान, प्रज्ञा, विज्ञान। और तीसरा वर्ण है त्र, तो इसके शब्द है पत्र, नेत्र, पुत्र। और चौथा शब्द है स्र, इसके शब्द है श्रम, विश्राम, परिश्रम। बच्चों, यह शब्द हम ऊंचे से पढ़ते हैं और ऊंचे से पढ़ने से हमें इसका अर्थ मालूम पड़ता है। इसी तरह बच्चों, दूसरे हिंदी में संयुक्ताक्षर એટલે गुजराती में उसे हमें जोड़ाक्षर कहते हैं। जोड़ाक्षर એટલે કે दो शब्द, 2 वर्ण जोड़कर शब्द बनता है, उसे हिंदी में संयुक्ताक्षर कहते हैं। और यहाँ क और ख से जुड़ा हुआ शब्द है मक्खी, मक्खन। फिर से मक्खी, मक्खन। दूसरा शब्द है च और छ से जुड़ा हुआ मच्छर, मगरमच्छ। फिर से मच्छर, मगरमच्छ। तीसरा शब्द है ट और ठ से जुड़ा हुआ चिट्ठी, गट्ठर। फिर से चिट्ठी, गट्ठर। तो बच्चों, आज हम इकाई 5 में चिड़ियाघर की सैर में ऊंचे से वर्ण पढ़े जाते हैं और संयुक्ताक्षर दोनों की जानकारी दी। और तुम्हें अपनी कॉपी में यह शब्द लिखने हैं और सुनने हैं और पढ़ने हैं और तुम्हारे माता पिता को बताना है।